अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की एक मैसिव एयर स्ट्राइक को लेकर जो कि इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है। ये मैसिव एयर स्ट्राइक एक बहुत बड़ा पैगाम है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए भी, और इसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या कर सकता है और करंट इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन है क्या। दोस्तों, 22 अप्रैल को जब इंडिया में पहलगाम के एरिया में एक अननोन लोगों की तरफ से बड़ा अटैक होता है तो इंडिया उसका इल्ज़ाम डायरेक्टली पाकिस्तान पर लगाता है और पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को रिजेक्ट कर देता है कि हमारा इस मामले में कोई हाथ नहीं है। अगर इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो दे, हम उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे अगर हमारे लोग इसमें शामिल हुए। बट उसके बाद इंडिया इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सख्त डिप्लोमेटिक मेजर्स लेता है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरीली बैन कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बैठती है, उसमें भी इसी तरह के ही फैसले किए जाते हैं। इंडियन मुखालिफ यानी कि डिप्लोमेटिक मेजर्स दिए जाते हैं। इंडिया के साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है, जैसे शिमला एग्रीमेंट है, दूसरे एग्रीमेंट्स हैं, उन्हें अबायंस में रख दिया जाता है, यानी कि टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद मिलिट्री टेंशन्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू होती हैं। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार पीके सिंह, उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तान इंडिया के जो पंजाब का रीजन है वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और उससे राइफल वगैरह बरामद होती है। 60 राइफल के राउंड बरामद होते हैं और उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 25 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक लार्ज स्केल वॉर गेम्स स्टार्ट की जाती हैं। ये लार्ज स्केल वॉर गेम्स मोस्ट प्रोबेबली जोधपुर एयरबेस और राजस्थान मध्य प्रदेश के एरिया में हो रही हैं और इनमें इंडिया के मल्टीपल स्क्वाड्रंस हिस्सा ले रहे हैं। खास तौर पर जो 2 हाईलाइटेड एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया के SU-30 MKI और सबसे ज़्यादा अभी तक के एडवांस राफेल एयरक्राफ्ट हैं। इसी दौरान एक बड़ा वाक़या हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने स्ट्राइक कंडक्ट कर दिया है। अभी तक की सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया है कि इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट ने नॉन एक्सप्लोसिव एयर स्टोर को अपने ही एक शिवपुरी के एरिया में गिरा दिया है, जिससे ऑन ग्राउंड जो सिविलियन प्रॉपर्टी थी उसका काफ़ी नुकसान हुआ है और इस चीज़ को इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली ट्वीट किया है। जबकि इसके मुकाबले में इंडिया वॉच का क्लेम थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने भी चीज़ यही रिपोर्ट की है, बट उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट ने बेसिकली गलती से बॉम्ब गिराए हैं शिवपुरी के एरिया में, जहां ये घर से टकराए हैं और कैजुअलिटीज़ की इतलात हैं। अब यहाँ बेसिकली होता क्या है कि जो इस तरह का लोकल मीडिया होता है उनके सोर्सेज ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं। सो इन दोनों में से कौन सच्चा है ये अब आप फैसला कर सकते हैं। बहरहाल इंडियन एयरफोर्स यहाँ तक क्लेम कर रही है कि इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट ने जो फ्यूल टैंक होता है वो गिराया है, और जो विजुअल्स हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं कि घर है वो कम्प्लीटली उसका अगला हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स कुछ कैजुअलिटीज तक भी क्लेम कर रही हैं। तो ये पहला हमला है जो इंडिया की तरफ से किया गया है, क्योंकि इंडिया ने ये कहा था कि वो एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि पाकिस्तान में करेंगे या अपने मुल्क में करेंगे। लेकिन यहाँ आम चीज़ ये है कि आक्रमण एक्सरसाइजेस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहम समझी जा रही हैं। यहाँ इंडिया अपने मेन स्ट्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट को लाकर पाकिस्तान के खिलाफ जो मुमकिन एयर स्ट्राइक्स हैं उन्हें सिमुलेट किया जा रहा है। किस किस्म के पाकिस्तानी टारगेट्स को हिट किया जा सकता है उन चीज़ों को सिमुलेट किया जा रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं। ये बेसिकली लाइव फायर पावर एक्सरसाइजेस भी हैं एक हद तक, क्योंकि इन एक्सरसाइजेस में इंडिया ने अपने मल्टीपल स्क्वाड्रंस को जो कि दूसरे थिएटर कमांड्स में थे उन्हें भी यहाँ समन किया हुआ है। इस वजह से ये भी कंफर्म नहीं है कि किस स्क्वाड्रन के इस एयरक्राफ्ट ने यहाँ अपने ही सिविलियन एरिया पर ये एयर स्टोर गिरा दिया है या फ्यूल टैंक गिराया है। बट ये जो भी है इसके बारे में इंक्वायरी तो बिठा दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद इंडियन साइड तो फट पड़ी है इंडियन एयरफोर्स पर कि ये आप किस किस्म के ब्लंडर करते फिर रहे हैं कि अपने ही सिविलियन एरियाज पर आप फ्यूल टैंक गिरा रहे हैं, डम बॉम्ब्स या जो भी आप गिरा रहे हैं, कोई ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो जो आक्रमण एक्सरसाइज है ये इंडिया की एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज हो रही है, जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर के भी बहुत ज़्यादा करीब है और इन्हीं रीजन में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को भी मूव कर दिया है और मिलिट्री हाई अलर्ट पर है पूरे मुल्क पर। और जो एयर स्पेस बंद की गई है पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ भी यही ऑर्डर है कि कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी हदूद में आता है तो उसे आप बगैर वार्निंग के शॉट डाउन कर सकते हैं। सो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इवन दो इसके अलावा जितने भी मुल्कों के एयरक्राफ्ट हैं उन्हें इजाज़त है वो पाकिस्तान से गुजर सकते हैं और वो गुजर भी रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ दिखाऊं तो ये बांग्लादेश का एक एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरा है और इसे कुछ नहीं कहा गया। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन इंडियन एयरक्राफ्ट पर है या इंडियन ओन्ड एयरक्राफ्ट पर है, जिस पर अमल दरामद भी हो रहा है।
अब इस वक्त इंडिया को इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको माजी में ले चलता हूँ। 2019 में पाकिस्तान ने कुछ दिनों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद की थी, तो तब इंडियन एयरलाइंस को 500 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ था, क्योंकि इंडिया ने जो वेस्टर्न साइड पर जाना होता है उसके लिए पाकिस्तान से गुजरना उनके लिए एक कन्वीनियंट रास्ता है। अगर वो बिल्कुल जनूबी साइड से या नीचे से अरेबियन सी से गुजरेंगे तो वो रूट उनके लिए बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है, जिससे जो फ्लाइट टाइमिंग है वो 2 से 4 घंटे तक बढ़ सकती है। और यही वो मेन मुश्किल है जो इस वक्त इंडियन एयरलाइंस या इंडिया के जो दूसरी इस तरह की एंटिटीज़ हैं वो फेस कर रही हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से भी ट्रूप्स की मूवमेंट देखी गई है, और मिलिट्री ऑब्वियसली इससे पहले भी क्लियर कर दिया गया है कि हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त इंडिया की तरफ से अगर कोई एग्रेशन होता है, कोई अटैक कंडक्ट करने की कोशिश की जाती है, तो उसी वक्त उसे काउंटर किया जाए और उसके मुकाबले में रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की जाएं। उसके साथ साथ दोस्तों अभी ये जो पूरी सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दोनों तरफ से बयानात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए हर बयान को यहाँ मेंशन करना वो भी यूजलेस रहेगा, क्योंकि कुछ बयानात बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव और जज्बाती किस्म के होते हैं। इस वजह से जो अभी तक ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन से आगाह रह सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।